जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गोवर्धन बनाना बताऊंगी। गोवर्धन सभी जगह अलग अलग बनते हैं। हमारे इधर जिस तरह से गोवर्धन बनाए जाते हैं, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। घर में जहाँ गाय को बांधा जाता है, गोवर्धन उसी जगह पे बनाया जाता है। हम जहाँ गोवर्धन बना रहे हैं, उससे पहले गोबर से लीप लेंगे। लीपने का मतलब होता है कि गोबर से ही उस जगह को साफ करना। फिर उसके ऊपर मैंने 2 स्वास्तिक बनाए हैं। गोवर्धन बनाने की पूरी प्रोसेस दादी ने बताई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही मैं आपको गोवर्धन क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। इसमें एक विवाहित जोड़ा बनाया जाता है, जिसमें पुरुष के उल्टे हाथ की तरफ महिला बनाई जाती है। मैं जिससे बना रही हूँ वह महिला है और मेरी मम्मी जिससे बना रही है वह पुरुष है। गोवर्धन की कहानी सभी जगह अलग अलग बताई गई है। मेरी दादी कहती है कि गोवर्धन के समय गायों की भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से एक विवाहित जोड़े की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए गोवर्धन पूजा वाले दिन विवाहित जोड़े की पूजा की जाती है। हमारे घर जितना गोबर है उतने से ही गोवर्धन बनाना चाहिए। किसी और से गोबर मांगकर गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी के जोड़े को बनाकर उन्हें फूल पत्तियों से सजाया जाता है और साथ ही जिस साइड महिला बनाई जाती है उस तरफ किचन का सारा सामान बनाया जाता है और पुरुष के साइड खेती किसानी का सामान और गाय बछड़े आदि बनाए जाते हैं। मैंने अभी तक गोवर्धन के बारे में जो भी पढ़ा है, मैं आपको यहाँ बताऊंगी, जिससे आपको भी पता चलेगा गोवर्धन की कथा क्या है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व होता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है और इसी प्रकार गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा है। गोवर्धन
गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा भी प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण को, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। फिर देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से ही हुआ है। तब मुरलीधर श्री कृष्ण ने मुरली कमर में खोसी और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और फिर सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय तथा बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और ज्यादा क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार बस भूल कर बैठा। आप तो दयालु हैं प्रभु और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी है। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन सुबह से स्नान कराकर उन्हें रंगा जाता है और सुंदर सजाया जाता है एवं उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है और गायों की पूजा की जाती है।
मैंने गोवर्धन पूजा करने की जिस विधि को पढ़ा है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गोवर्धन पूजा करने की विधि यह है कि इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने की परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी देवताओं की पूजा तथा ध्यान कीजिए। जहाँ पर घर की गाय बंधती है वहाँ पर गाय के गोबर से गोवर्धन को बनाना चाहिए और पूरी श्रद्धा के भाव से इसे बनाना चाहिए। इसे लेटे हुए पुरुष तथा महिला की आकृति के रूप में बनाया जाता है और फूल पत्तियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की पूरी आकृति बनने के बाद पूजा के समय उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे और जो भी आपने प्रसाद के रूप में बनाया है इत्यादि सभी डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में गायों को खिलाया जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सिंह पर घी लगाएं और उसे गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। गोवर्धन की पूजा करने से पहले एक मोर का पंख पूजा के स्थान पर जरूर रखें। इसके साथ ही फल, मिठाई और आपने जो पकवान बनाए हैं वो इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं और गोवर्धन के गीत गाते हुए उनकी पूजा करते हैं और उनके परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथों में जल का लोटा रखता है और जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा व्यक्ति हाथों में अन्न, जौ, गेहूं आदि लेकर चलता है और अन्न यानी जौ, गेहूं आदि को परिक्रमा के दौरान बोते हुए चलता है। ऐसे ही 7 परिक्रमा पूरे करना होता है। फिर गोवर्धन की पूजा करने के बाद घर के सभी लोग खाना खाते हैं। भारत में सदियों से चले आ रहे अनेकों त्योहार तरह तरह की पूजाओं से जुड़े होते हैं। हर पर्व से कोई न कोई घटनाएं भी जुड़ी हुई है जिनके बाद या जिनके उपलक्ष्य में उन त्योहारों को मनाया जाने लगता है। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व गोवर्धन पूजा भी माना जाता है जो कि द्वापर युग से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने पुरुष के साइड एक पानी का बर्तन बनाया है जिसमें मैं इस तरह से गाय बैल को पानी पिलाते हुए बना रही हूँ। गाय बैल के साथ यहाँ पर एक गायों का रखवाला भी बनाया जाता है और उसके हाथों में एक लकड़ी रखी जाती है। इस तरह से गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। गोवर्धन पूजा
भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। चूँकि वृंदावन श्री कृष्ण जी से जुड़ा स्थान है, अतः वहाँ भी गोवर्धन पूजा को जोर शोर से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। वे लोग इस त्योहार का इंतज़ार करते हैं और जिस दिन यह त्योहार होता है उस दिन वह ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए विशेष रूप से वहां पहुंचते हैं। ऐसा करके वह समझते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी। गोवर्धन पर्वत द्वापर युग से ही ब्रज में स्थित है। वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं और कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत का राजा भी मानते हैं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर के अंतर्गत आता है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते रहे हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आनियोर, गोविंद कुंड, पुंचरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि है। और परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। राधा कुंड से 3 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। पहले यह गिरिराज 7 कोस यानी 21 किलोमीटर में फैले हुए थे, पर अब धरती में समा गए हैं। यहीं कुसुम सरोवर है जो बहुत सुंदर बना हुआ है। गिरिराज के ऊपर और आसपास गोवर्धन ग्रास बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखार बिंद है जहां उनका पूजन होता है तथा आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कार्तिक की अमावस्या को मेला लगता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह है। मानसी गंगा पर जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था, दिवाली के दिन जो दीपमालिका होती है उसमें मनोघी खर्च किया जाता है और वहाँ की शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडोती परिक्रमा करते हैं। दंडोती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते या दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो कि 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पापमोचन और रणमोचन ये 4 कुंड हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके जहाँ पर निकलती है वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दान राय जी का मंदिर है।
गोवर्धन का इतिहास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। द्वापर युग में यह सूरसेन जनपद का हिस्सा था। यदुवंश की वृष्टि शाखा यहाँ शासन करती थी। भगवान श्री कृष्ण का संबंध वृष्णि यदुवंश से था। यदुवंश के पश्चात मित्रवंश, दंतवंश, नागवंश, अर्जुनायन, शक, कुषाण और गुप्तवंश का शासन रहा है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है, ये सभी गोवर्धन से जुड़ी हुई बातें हैं जो कि मैंने भी पढ़ी थी और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे पास गोवर्धन बनाने के लिए गोबर की मात्रा अधिक थी, तो मैंने यहाँ पे पुरुष के तरफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और जो भी किसानी में यूज़ होता है वो सब कुछ बना दिया है। आपके पास जितना गोबर अवेलेबल हो आप उतना यूज़ करके उतनी चीज़ें बना सकते हैं। आप गोवर्धन को जितना सुंदर बना सके उतना सुंदर बना सकते हैं और अपने हिसाब से उन्हें सजा सकते हैं। लगभग यहाँ पर मेरा गोवर्धन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या सामान रखा है। हम इसमें प्रसाद की धानी से दोनों के दांतों को बनाएंगे। और फिर अपने तरीके से जैसे भी सजाना हो फ्लावर से सजा सकते हैं। हमने यह उन्हें गहने पहनाए थे तो गहनों को फ्लावर से सजाने पर वह काफ़ी अच्छे लगेंगे। महिला और पुरुष दोनों को ही सजाना होता है, परंतु महिला का श्रृंगार पुरुष से अधिक करना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे गोवर्धन तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर सारा सामान बनाया है। अब इन्हें तैयार होने के बाद इनकी पूजा करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी यह जानकारी शेयर कीजिए। यहाँ मैं आपको एक और गोवर्धन बताऊंगी जो कि हमने इसके बाद तैयार किया था।